बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है इसमें कुल 24 खिलाड़ियों के नाम हैं। A+ कैटेगरी जो है उसमें 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। ग्रेड A+ की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर A+ कैटेगरी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो उसमें जो 4 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। एक बड़ी खास बात इसमें यह भी है कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है, ईशान किशन की भी वापसी हो गई है। उधर ऋषभ पंत जो है उनका प्रमोशन हुआ है, ग्रेड B से ग्रेड A में ऋषभ पंत को लाया गया है। तो बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो जारी हुई है जिसमें कुल 24 खिलाड़ियों के नाम हैं। ईशान किशन का नाम पहले नहीं था, उनकी वापसी हुई है, उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर आई है। और साथ ही श्रेयस अय्यर के लिए भी एक बड़ी खबर, उनकी भी वापसी हो गई है। 2024-25 के लिए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। बोर्ड ने 34 खिलाड़ियों को A+, B, C के रूप में 4 अलग अलग कैटेगरी में रखा था और पिछले सीजन में बाहर किए गए थे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, उनके नाम भी अब शामिल किए गए हैं। और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, यहाँ पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए तो खुशखबरी है, और क्या खास बात है इस लिस्ट में, ये भी बताएं। कुछ नए नाम, कुछ नई बात? नए नाम तो है, जैसे हर्षित हैं, अभिषेक शर्मा जो हैदराबाद से खेल रहे हैं, नीतीश राणा, ये 3 न्यू एंट्री है। आर अश्विन जो है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट उनका खत्म हो गया, वो बाहर गए हैं। वरुण चक्रवर्ती को आपने देखा है, रूपसी में उन्हें प्रमोशन मिला है। 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़, यानी A+, A, B, C जो है, ये 4 कैटेगरी है। इसमें अलग अलग प्लेयर हैं, बहुत सारे इशारे हैं इसमें। बीसीसीआई ने जो इशारा किया है, जैसे रोहित शर्मा लगातार खराब फॉर्म पे चल रहे थे, या विराट कोहली जो IPL शुरू हुआ है उससे पहले कई सारे सवाल उठने लगे थे T20 वगैरह। तो बहुत सारा जो फ्यूचरिस्टिक है कि मतलब अगला जो वर्ल्ड कप है उस और टीम बीसीसीआई क्या सोच रही है, बीसीसीआई के टीम सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, वो एक इशारा है। मतलब 1 साल और जो है आप इन सितारों को देखेंगे जो A+ कैटेगरी में है, और जो हम बार बार अटकलें आ रही थी बाहर से संन्यास की, कौन खेलेगा, कौन आगे बनेगा, नहीं बनेगा, ये इन सब का एक इशारा तो है। कई सारे सवालों के जवाब आए, जैसे आपने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इनकी वापसी। आपको याद है डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले थे श्रेयस अय्यर, और ईशान किशन रणजी नहीं खेलने गए थे, उसकी वजह से तो थोड़ा लीनियंट अप्रोच भी है, क्योंकि पिछली बार जब नहीं खेलने गए थे तो एक तरह का ये भी परसेप्शन आया था कि एक पनिशमेंट जैसी बात है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने अर्न किया है, और जैसा मैंने बताया कि आर अश्विन बाहर हुए हैं, और एक जो शर्त होती है 3 टेस्ट, 8 वनडे या 10 T20 खेलना होता है, तो वरुण चक्रवर्ती का नाम 18 इंटरनेशनल है, 4 ODI हैं, 12 T20 हैं, इस तरह से उनको मिला है। और बाकी जो न्यू नेम हैं जिनको, जैसे हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी, ये बताता है कि जो IPL प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां शानदार परफॉर्म करते हैं तो पहले एक होता था कि ये T20 है, यहाँ से कैसे, लेकिन यहाँ से आपकी एक एंट्री होती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो तमाम जो न्यू प्लेयर्स हैं या जो पुराने स्टार्स हैं, ये जो 30 खिलाड़ियों का जो कोर है, यही आगे फ्यूचरिस्टिक जो है टीम इंडिया का आगे किस तरह से जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, चाहे हम टेस्ट खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो या T20 खेल रहे हो, ये जो फ्यूचरिस्टिक इशारा है ये बीसीसीआई ने साफ किया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो भी पूरी तरह से दिखा देते हैं कि ये वो नाम है जो खिलाड़ियों के दिए गए हैं। तो जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे बताया, A+ कैटेगरी जो है उसमें 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा का नाम है, जसप्रीत बुमराह का नाम भी इसमें शामिल है। ग्रेड A की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शमी हैं और ऋषभ पंत का नाम है। ग्रेड B की बात करें, सूर्य कुमार यादव का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है, यशस्वी जायसवाल का नाम है, श्रेयस अय्यर का नाम है, अक्षर पटेल का भी नाम इसमें शामिल है। ग्रेड C की अगर बात करें तो रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, सरफराज खान, आकाशदीप, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, प्रदीश कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, रजत पाटीदार, ईशान किशन, मुकेश कुमार,
ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा के नाम है और मुकेश कुमार के नाम इसमें शामिल है। संजू सैमसन का नाम शामिल है, शिवम दुबे का नाम शामिल है। तो ये वो कैटेगरी हैं। विमल, यहाँ पर ये भी देखना उल्लेखनीय, हम जानते हैं कि बीसीसीआई जिस तरह से पैसे देती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, कीमत क्या है वो भी बताएं, क्योंकि उस पर भी लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है। देखिए, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई का हिस्सा होना जाहिर तौर पे जितना अमाउंट है, अगर A+ कैटेगरी जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह आते हैं, वो 7 करोड़ की है। उसके बाद है A कैटेगरी 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ABC इसी तरह से डिवाइड होता है। और जाहिर तौर पे एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आप जैसे जो खिलाड़ी आप न्यू कमर्स के अगर पैसे की बात कर रही हैं, न्यू कमर्स हैं जैसे हर 3 जो खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और नीतीश, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को C कैटेगरी में रखा गया। रिंकू सिंह वगैरह के साथ जो 34 खिलाड़ियों की जो टोटल लिस्ट है, इसमें सभी करोड़पति हो गए। ये बात है अगर आप पैसे की बात करें। और जाहिर तौर पे इनमें से कई खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑलरेडी जो IPL का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ऑक्शन हुई लास्ट ईयर, उसमें करोड़पति बने हैं। कई सारे खिलाड़ी हैं जैसे जो न्यू कमर जो ऑलरेडी दस्तक दे रहे हैं, जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनको आने वाले अगले साल में, जैसे वैभव सूर्यवंशी को आपने देखा जो धमाकेदार एंट्री हुई है, और इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी, आशुतोष है, अनिकेत वर्मा है, ये सारे खिलाड़ी दस्तक दे रहे हैं। तो केवल 34 खिलाड़ी जो A+ ABC कैटेगरी के जो 34 खिलाड़ी की बात नहीं है, जो और भी है कोर स्ट्रेंथ है, न सिर्फ उनको पैसा मिल रहा है, भारत का जो स्ट्रांग बेंच है उसका भी बहुत मजबूत इशारा है। कई खिलाड़ी इसमें 10 एक खिलाड़ी और ऐसे होंगे जो C कैटेगरी को क्वालिफाई करने के दस्तक दे रहे हैं। थोड़ा जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करते ही इनको इस कैटेगरी में घुस सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कोर है 34 खिलाड़ियों का, और सभी करोड़पति हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि पैसे की बात को, जाहिर तौर पे बीसीसीआई बहुत अमीर बोर्ड है। बिल्कुल आएंगे विमल आपके पास। क्रिकेट फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।